Hello students, now I am going to explain about menstrual cycle. In old time, menstrual cycle is known as lunar cycle. पुराने समय में menstrual cycle को lunar cycle भी कहा जाता था, क्योंकि menstrual cycle का टाइम पीरियड और lunar का मतलब होता है मून का जो टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का, दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है, इसीलिए जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लूनर साइकिल भी कहा जाता था। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ये फिम्ब्रे है। फिम्ब्रे का क्या काम है, ये फ्लूइड को रिलीज करेगा। जो फ्लूइड जो है हेल्प करेगा गैमेट्स को, ओवम को मूव करने में टुवार्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद एम्पुला, यहाँ पे दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला, मिडिल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला पार्ट में हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा और जायगोट जो है, जायगोट को स्थमस जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा यूट्रस में फॉर द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट एम्ब्रो तैयार होगा। अब इन केस यहाँ से ओवरी में ओवम रिलीज हुआ, फिम्ब्रे फ्लूइड को रिलीज किया और वो एम्पुला में पहुँचा। लेकिन यहाँ पे ओवम वेट किया, किसका वेट किया, मेल गैमेट्स का, दैट मीन्स स्पर्म। और मेल गैमेट्स यहाँ पे नहीं पहुँचा, और जब मेल गैमेट्स नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ये जो यूट्रस है, यूट्रस का वॉल न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके रखा था, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, किसके लिए, नए मेहमान के लिए, जो हमारा जायगोट आता, जायगोट के लिए कि जायगोट आएगा मैं उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूंगा। तो जायगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो है यूट्रस वॉल जो है न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके रखा था। लेकिन यहाँ तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पर्म पहुँचा ही नहीं, मेल गैमेट पहुँचा ही नहीं, तो जायगोट नहीं बना। उस कंडीशंस में कुछ समय तक हमारा यूट्रस वॉल में जो कंज्यूम किया हुआ है न्यूट्रिएंट्स वो वेट करता है, और आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद वो स्पॉइल हो जाता है। इट मीन्स कि वो बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और वही डैमेज मटेरियल, वही वेस्टेज मटेरियल हमारे विजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। वो वेस्टेज मटेरियल है, उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है गर्ल्स को बहुत सारे पेन्स होते हैं। पेन्स कहाँ पे होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं, हेडेक होता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये पेन होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये तो हमारा जो यूट्रस वॉल जो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया हुआ था वो तो वेस्टेज हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया। लेकिन फिर नए मेहमान, फिर से जो जायगोट बनेगा नेक्स्ट मंथ, उसके लिए फिर से उसकी खातिरदारी के लिए जो है तैयारी में लग जाता है, और हमारे पूरे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने लगता है। इसीलिए हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और हमारे जॉइंट्स में पेन और हेडेक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कठिनाइयाँ क्या क्या होती है। पेन, हेडेक, जॉइंट्स में पेन, हेडेक, ये सब, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो वेस्टेज मटेरियल, जो लोग समझते हैं कि जो वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है उसके चलते हमें पेन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट जायगोट के लिए, जायगोट के डेवलपमेंट के लिए
फिर से हमारा यूट्रस वॉल जो है न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने लगता है, और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से कंज्यूम करता है? हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स से। इट वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। धन्यवाद।